उसका 3रा अध्याय और 22 से गीत रत्न म्हणा विलाप गीत 3रा अध्याय 22 से 26 वचन। तो यहाँ गीत रत्न ओके तो विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 22 से 26 वचन हम देखेंगे। तो यह वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह प्रभु की महाकरुणा का फल है। यह वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महान करुणा का फल है। आम्ही नष्ट नाही झालो, हे परमेश्वरची महान करुणेचा प्रतिफल आहे। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने जाना बहुत से बात, आप देख सकते आज हम जीवित है, ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है, उसके करुणा के द्वारा ही है। आमेन, हालेलुया। आज कितने तो लोग रहेंगे, आज की सुबह वो देख नहीं पाए होंगे, कितने तो लोग हो गए आज के दिन, आज का दिन वो देख नहीं पाए, पर प्रभु का करुणा है, उसकी दया है कि प्रतिदिन वो हमको दिखाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए यह वचन कहते हैं कि हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महान करुणा का फल है। फिर वही वचन में, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की जो दया है वो अमर है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली। उसकी दया हमेशा के लिए है। आमेन, परमेश्वर की दया हमेशा के लिए है। और इसलिए कहा गया कि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमेन, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आमेन, इसलिए बाइबल कहती है जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम दयावंत बनो। लूका 6वां अध्याय और 36 वचन में लिखा गया है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे हम दयावंत बने। पढ़ सकते हैं लूका 6:36, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम दयावंत बनो, क्योंकि परमेश्वर की दया अमर है, उसकी दया अमर है। हाँ, 7:36। आमेन, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम दयावंत बनो। और यह वचन में लिखा गया कि उसकी दया अमर है। प्रेज गॉड, उसकी दया अमर है। लूका 6:36 तो वचन कहता है उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है। और यह वचन कहता है जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे तुम दयालु बनो। आमेन, हालेलुया। फिर आते हम देख सकते 23 वचन में, विलाप गीत 3रा अध्याय 23 वचन, उसकी दया अमर है। फिर प्रति भोर वो नई होती रहती है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। उसकी दया प्रति भोर हम पर वो नई होती रहती, उसकी दया हम पर नई होती रहती। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। 1000 पिढीवर तो दया करणार, जे देवावर प्रीती करतात त्याच्या 1000 पिढीवर तो दया करणार। आपण 1 पिढी पाहतो, 2 पिढी पाहतो, 3 पिढी पाहतो, जास्त जास्त 3 पाहतो है ना, 7 पिढी पाहतो। ओके, 7 पिढी पाहतो आपण। मुश्किल है 7 पिढी मुश्किल है। 1 पिढी उदाहरण आहे 7 पिढी म्हणून। ओके, तो हाँ हो, तर आपण पाहू शकतो की 1 पिढी पाहतो, 2 पिढी पाहतो, 3 पिढी पाहतो, होऊ शकते पुढं जास्त करून तो पाहू शकत नाही। हालेलुया, कारण की मनुष्याचं जीवन सांगितलं आहे। पहिले तर लोक 150-100 वर्ष जगत होते, पण बायबल मध्ये आता सांगितलं आहे मनुष्याचं जीवन सांगितलं आहे आयु 60 या 80 पर्यंत आता सांगितलं आहे आताच्या वेळेस। पहिले तर 100-100 वर्ष लोक जगायचे,
तो देख सकते हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी पाहू शकतो. ओके, पर वचन कहता है जो उससे प्रेम करता है वो 1000 पिढी पर दया करता है. कारण की देवाची दया प्रति भोर, प्रति सकाळ आमच्यावर नवीन होते. आमेन. और ये वचन में लिखा गया कि उसकी सच्चाई महान है. त्याचं सत्य महान आहे. परमेश्वर सत्य आहे. आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. तो सत्य आहे, सत्य आहे. म्हणून म्हटलं आहे परमेश्वर भला, परमेश्वर तो मार्ग आहे, तो सत्य आहे, तो जीवन आहे. आमेन. और यहाँ वचन कहता है उसकी सच्चाई महान है. मग 24 वचनामध्ये आम्ही पाहतो. वाचूया विलाप गीत 3 अध्याय 24 वचन. मेरे मन ने कहा प्रभु मेरा भाग है. प्रभु यहोवा मेरा भाग है. मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है. आमेन. इस कारण मैं उससे आशा लगा रखूंगा. हाँ, आशा रखूंगा. प्रेज गॉड. मेरे मन ने मुझसे कहा कि यहोवा प्रभु मेरा भाग है. हालेलुया. बाइबल कहती है मन का स्वामी परमेश्वर है. दावीद ने कहा कि तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रचा और मेरे मन का स्वामी तू ही है. और यहाँ वो वचन कहता है कि मेरे मन ने मुझसे कहा कि यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है. इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. ह्या कारणाने मी देवावर आशा ठेवेल. आणि बायबल सांगतो जो देवावर आशा ठेवतो तो कधीच लज्जित पचित होत नाही. आमेन. जो प्रभु पर आशा रखते हैं वो कभी लज्जित पचित नहीं होते. हालेलुया. कठिनाई से जा सकते हैं, परिस्थिति से जा सकते, पर बाइबल कहती है अंत में तेरी आशा पूरी होगी. आमेन. हालेलुया. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगते. इसलिए या वचन कहते जो उस पर आशा रखते हैं वो कभी लज्जित पज्जित नहीं होते. जो उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर आशा रखते हैं, वो कभी लज्जित पज्जित नहीं होते. और इसलिए बाइबल कहते हैं मैं यहोवा पर आशा लगाए रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर अधिक से अधिक मैं करता रहूंगा. हालेलुया. स्तोत्र संहितामध्ये दावीद म्हणतो मी देवावर आशा ठेवेल आणि त्याची स्तुती अधिक न अधिक मी करत राहील. कारण की तुला माहित झालं की जो देवावर आशा ठेवतो तो कधी लज्जित पज्जित होत नाही. दावीद ने कहा मैं प्रभु पर आशा लगाए रहूंगा और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा. आमीन. हालेलुया. और यह इसलिए विलाप गीत लिखने वाला कहता है कि मेरे मन ने कहा कि प्रभु यहोवा मेरा भाग है. इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. प्रेज गॉड. फिर 25 वचन में हम आते हैं वापस उसके. विलाप गीत 3 अध्याय 25. आमेन. यह वचन कहता है 25 में जो यहोवा की बाट जोतते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए प्रभु भला है. आमेन. जो यहोवा की बाट जोतते हैं, परमेश्वरची बाट पाहता, प्रभूचं बाट, परमेश्वर की बाट जोतते हैं और प्रभु के पास जाते हैं. हालेलुया. बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोतते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है. आमेन. हालेलुया. इसलिए बाइबल कहती है वो अंधा व्यक्ति यहोवा की बाट जोग रहा था. प्रभु के बारे में उसने बहुत कुछ जाना था और वो चाहता था कि यीशु मसीह कौन है उसको देखने के लिए. और बाइबल की भीड़ इतनी बड़ी थी और उसके पास से वो आगे जब जा रहे सब लोग चिल्ला रहे और उसको जैसा पता चलता कि यीशु नासरीत जा रहा है वो भी चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है. हालेलुया. वो भी चिल्लाता रहता है.
और जैसा वो चिल्लाता रहता है, बाढ़ जोकता रहता है, चिल्लाता रहता है, बहुत से लोगों ने डांटा, चुप बैठ, चुप बैठ। फिर भी बाइबल कहती है वो अधिक से अधिक वो पुकारने लगा, वो पुकारने लगा, और प्रभु ने उसके शब्द को सुनकर प्रभु रुके। और वो लोग जो उसको डांट रहे थे उनको कहता है उसको बुलाओ। और फिर वही लोग कहते धीरज धर, वो तुझे बुला रहा है। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने बुलाया, उसके पास जो पहनावा था, ऊपर जो भिखारी का पहनावा था, हाथ में वो जो उसका भीख मांगने का जो लाठी था, अंधे की जो आग बोलेंगे ना, वो लाठी रहता है, आपने देखे रहे क्या? वो लाठी से बराबर चलते रहते लाठी से। और जब यीशु मसीह पुकारा यीशु मसीह ने, तो बाइबल कहती वो सब छोड़ के, वो डाल के, वो जो पहनावा उसने डाल दिया, वो लाठी किधर है, काठी किधर है, वो कुछ नहीं देखा, वो किधर गिर गए और प्रभु के पास हो गया। अभी कैसा गया मालूम नहीं। हालेलुया। और जब प्रभु के पास गया, प्रभु कहते मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? क्योंकि वो प्रभु की बाट जोग रहा है। यह वचन कहता है जो प्रभु की विलाप गीत 3 अध्याय 25 वचन में हम देखते हैं, जो प्रभु की बाट जोगते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आज दुनिया में बहुत से लोग हो गए, कुछ लोग सिर्फ बाट जोगते रहते हैं पर प्रभु के करीब नहीं जाते। हो सकता है बाट जोग रहे पर प्रभु के करीब नहीं हो जा रहे। पर यहाँ वचन कहता है जो प्रभु की बाट जोग कर उसके करीब जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आमीन, हालेलुया। तो बाट हम जोग रहे, प्रभु के बाट जोग रहे, तो हमें उसके करीब रहना है, उसके करीब जाना है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है वो अंधा व्यक्ति प्रभु के करीब गया और प्रभु कहते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है मैं देख सकूं, मैं देख पाऊं। यीशु ने तुरंत उसके आंखों को हाथ लगाया और कहा मैं चाहता हूं तू देख। और तुरंत उसका अंधापन निकल जाता है, वो प्रभु को देखता है, प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इसलिए हमें याद रखना है, जब हम प्रभु की बाट जोगते हैं उसके करीब हमें जाना है। जैसे आप देख सकते हैं वो स्त्री जो 12 साल से उसका जो लहू बहने का विकार था, बहुत ही दुखी हो गई थी, बहुत सा उसका पीड़ा और भी बढ़ गया था, पर यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था और वो प्रभु की बाट जोग रहे थे और सोच रहे थे कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। अभी पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी, क्या कैसे करूंगी, पर वो मन में ठाना था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगाई पाऊंगी, इस पीड़ा से छुटकारा पाऊंगी। हालेलुया। और बाइबल स्पष्ट कहती जब वहां भी आप देखेंगे तो यीशु मसीह आगे गया और भीड़ पीछे है। वो भीड़ में से जब प्रभु की बाट जोग रहे उसकी भीड़ में से उसके करीब जाती है, भीड़ में से प्रभु के करीब गई और उसके वस्त्र को छुआ, तुरंत वो चंगाई प्राप्त किया उसने। यीशु मसीह ने तुरंत जाना कि मेरे से सामर्थ निकला है। और यीशु मसीह कहते किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ है? तो शिष्य लोग बोलते कितना भीड़ आप पर गिरी जाती है। यीशु मसीह कहते नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है। और फिर कांपते ओ चंगाई जैसे उसको प्राप्त हुई, कांपते प्रभु के पास वो आती है और कहती मेरे ऐसे भलाई हुई है, मेरी ऐसी भलाई हुई है। फिर यीशु मसीह कहता है पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा, शांति से जा और इस पीड़ा से भी बचे रहे। आमीन, हालेलुया। वो ऐसी पीड़ा में थी, फिर भी यहोवा की बाट जोगते हुए प्रभु के पास हो गई। हालेलुया, प्रभु के पास गई। और इसलिए वचन कहते जो यहोवा की बाट जोगते हैं उसके करीब जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। प्रभु चाहते हैं हम उसके, जब उसके बाट जोगते हैं वो चाहते हैं कि हम उसके करीब जाएं, करीब रहे, प्रभु के करीब रहे। बाइबल कहती है पिता का चरित्र उडाल पुत्र के विषय में, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा, उसको उड़ाव पुत्र कहा गया है, उड़ाव पुत्र। और वो पिता के अधीन रहना नहीं चाहता था और पिता को कहता है मेरा जो भी हिस्सा है मुझे दे।
और पिता के लिए एक दुखद घटना था कि पिता चाहते कि उसका बेटा उसके अधीनता में रहे, उसके करीब रहे, पर यहाँ वो बेटा कहता है नहीं, मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे। और पिता फिर उसका जो हिस्सा उसको देता है। और बाइबल कहती है वो जब हिस्सा लेकर दूर देश में चला गया, पिता के देश से दूर देश में चला गया, और बाइबल कहती है वहां उसने सब जो भी उसका हिस्सा था, जो भी संपत्ति था, सब कुकर्म में उड़ाया। और वचन कहता है जब उसका सब पैसा और जो भी हिस्सा था सब खत्म हुआ, तो उस देश में अकाल गिर गया, उस देश में अकाल गिर गया। फिर वो देश में वो क्या देखने लगा, जॉब देखने के लगा, नौकरी देखने लगा, पर उसको कोई नौकरी तो नहीं मिला, सिर्फ एक नौकरी मिला, सुअर चराने का। सुअर चराता, और सुअर का जो खाना था मुफ्त वो खाता था। कितना दिन वो वैसे ही वहाँ सुअर के बीच में वो उसको चराता था, उनको ये करता था, उनके साथ वो था। कितना तो समय निकल गया। फिर बाइबल कहती एक दिन वो भाप में आ गया, होश में आ गया, और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ मैं मर रहा हूँ, मेरे पिता के घर पे जो सेवक लोग हैं, जो नौकर है, वो अच्छे पेट भर के खाना खाते, और मैं यहाँ मरूं? नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा हे पिता, मैं तेरे पुत्र होने के भी योग्य नहीं हूँ, मुझे एक सेवक बोल के, एक नौकर बोल के तू अपने घर में रख। ऐसा उसने मन में ठाना। और वो जो पिता हर दिन उसको देखता था जिस मार्ग से वो गया है, और वो वापस जब आते हुए जब पिता ने देखा, पिता आनंद से भर गया, और भागते भागते उसके करीब जाकर वो जैसे आते आते वो कहता है पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे विरुद्ध में पाप किया हूँ, मैं तेरा पुत्र कहने के भी योग्य नहीं हूँ। वो बोलने के पहले ही उसने पिता ने उसको अपने गले लगाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको चूमा और कहा अपने सेवक को कि उसके जो वस्त्र है वो निकालो और अच्छे वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। उसके जो वस्त्र है, जो गंदे वस्त्र, वो सुअर के बीच में था, वो गंदे वस्त्र हुए थे सब, वो वस्त्र निकालो और अच्छे वस्त्र पहनाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। और बाइबल कहते उसके पाँव में जूती डाला गया, हाथ में अंगूठी दिया गया। जो अधिकार था पुत्र का, वही अधिकार पिता ने उसे दिया। वो कहता है मैं पुत्र कहने की भी योग्य नहीं हूँ, मुझे एक दास बनाकर अपने घर में रख। पर पिता ने जो पुत्र का था अधिकार था वही उसको दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते वो बुढ़ान पुत्र जब दूर देश में चला गया, पर जब होश में आया, भाप में आया, वो पिता के पास आया। और वचन कहता है पिता ने पूछा नहीं तूने क्या किया, जो संपत्ति वहां मेरे से जो हिस्सा लेके गया था तूने क्या किया, पर पिता ने उसे गले लगाया। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है कि जो प्रभु की बाढ़ जोतते हैं और उसके करीब जाते उसके लिए वो भला है। आमेन, हालेलुया। फिर हम आते हैं 26 वचन में, विलाप गीत 3 अध्याय 26 लास्ट। और यह वचन कहते हैं प्रभु से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। आमेन। बाइबल कहती है यहोवा से, प्रभु से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है इफिसियों 2:8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए एक दान है, परमेश्वर से वो गिफ्ट है। और इसलिए वचन कहता है विश्वास के
द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है। और यहाँ वचन यही कहता है कि प्रभु से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रभु से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। बाइबल कहती है प्रेरित के काम 4:12 में कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं, सिर्फ यीशु का नाम है, उस नाम से उद्धार है। प्रेरित के काम प्रेरिताची कृत्य 4 अध्याय आणि 12 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई मनुष्य में नाम दिया नहीं गया जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं। यह हम देख सकते हैं। वाचा हाँ तारण दुसऱ्या कोणाकडून नाही, हाँ कारण जेणेकरून आपले तारण होईल जेणेकरून आपलं तारण होईल, असे दुसरे नाव कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये दिलेले नाही। प्रेज गॉड। तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में दूसरा नाम नहीं दिया जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं। मनुष्य में एक ही नाम दिया गया, यीशु नाम, वो नाम से हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके नाम से, इसलिए इफिसियों 2:8 में वो वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे हाथ से नहीं, ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। और यह वचन यही कहता है कि प्रभु से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। प्रभु से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। बाइबल की एक जगह निर्गमन में लिखा गया है कि प्रभु के सामने तो चुप रहे, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं प्रभु का है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के सामने, उसके सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में जब महिमा आती थी पुराने नियम में कि वो व्यक्ति, वो प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु की महिमा आती थी तो वो व्यक्ति हिल भी नहीं पाते थे। मालूम है क्या? जब महिमा आती थी एक जगह एकदम जैसे क्या चिपक गए, उनके पाँव चिपक गए, वो एकदम हिल भी नहीं सकते थे जब महिमा उतरती थी परमेश्वर की पुराने नियम में। तो यह वचन कहता है कि प्रभु के उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। आमेन, हालेलुया। तो हमने विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22 से 26 वचन हमने देखा कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रति भोर को वो हम पर नहीं होती जाती है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर हमने 24 वचन में देखा, मेरे मन में कहा कि प्रभु मेरा भाग है, इस कारण मैंने उसमें आशा रखूंगा। प्रभु में मैं आशा रखूंगा, प्रभु में आशा हमें रखना है। और इसलिए दावीद कहता है कि मैं यहोवा पर आशा लगाकर उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा। हमें हालेलुया। उसकी बाट जोगिए, उसके करीब रहे। आमेन। उससे भागे मत, कैसी भी परिस्थिति आने दो, प्रभु से भागो मत, प्रभु के करीब रहे, प्रभु से भागे मत, प्रभु के करीब रहे, प्रभु से करीब रहे और उसे पुकारे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। हम इस समय खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे वो लोगों ने प्रभु की बाट जो की और प्रभु के करीब गए, उनके लिए यहोवा भला है, उनके लिए यहोवा भला है। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है, आशा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तो हमारा भरोसा है, तो हमारी आशा है। हालेलुया।